राज्यपाल जी के अभिभाषण पर जो माननीय सदस्य भवानी सिंह पठानिया जी ने जो धन्यवाद प्रस्ताव लाया है भवानी सिंह पठानिया जी ने जो प्रस्ताव लाया है उसके प्रस्ताव पर चर्चा करने के लिए मैं खड़ा हुआ हूं। महामहिम राज्यपाल जी जो केंद्र सरकार के प्रतिनिधि हैं, उन्होंने इस अभिभाषण को पढ़ा और आर्टिकल 176 क्लियर ये बोलता है कि अभिभाषण स्टेट गवर्नमेंट का डॉक्यूमेंट है, राज्यपाल का एक भी विचार नहीं है। परंतु राज्यपाल जी ने जब यह अभिभाषण पढ़ा, उसके बाद जब इस पर चर्चा शुरू हुई तो चर्चा के दौरान जिन्होंने इस प्रस्ताव पर धन्यवाद प्रस्ताव लाया, भवानी सिंह पठानिया जी ने, उन्होंने कुछ शब्द कहे कि केंद्र सरकार क्या मामे के घर से पैसा लाती है, केंद्र सरकार क्या खैरात दे रही है। अध्यक्ष महोदय ये शब्द अध्यक्ष जी मुझे मेरी बात कहने का मौका दिया जाए। मैं हिमाचल के 6% ट्राइबल लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा हूं और 2% पॉपुलेशन गद्दी कम्युनिटी को रिप्रेजेंट कर रहा हूं। ये लोग बीच में ना टोके। आपको रोका किसने? ये बीच में ना टोके। ना बीच में तो आप प्लेस रिकॉर्ड मुझे मेरी बात कहने दे। आप बोलो। और यही रिवाइट जो है इस तरफ भी होनी चाहिए। अभी तो संजय रतन जी के साथ क्या हो रहा था? जो इन्होंने शब्द इस्तेमाल किए वो अमर्यादित हैं, असंसदीय हैं और मैं अध्यक्ष जी आपसे ये आग्रह करता हूं संसदीय प्रावधानों का, संसदीय नियमों का और संवैधानिक पदों का और संवैधानिक व्यवस्था का सम्मान करते हुए इन शब्दों को इस प्रणाली उससे कार्यवाही से हटाया जाए ताकि फेडरल सिस्टम का सम्मान हो। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं ट्राइबल क्षेत्र का एक प्रतिनिधि हूं और राज्यपाल जी के अभिभाषण को मैंने भी बड़ी गंभीरता से पढ़ा। इसमें 50 पृष्ठ हैं और 129 बिंदु हैं। ट्राइबल क्षेत्र जिसके 3 विधायक इस सदन में हैं, 6% पॉपुलेशन हिमाचल की है। बहुत दुख के साथ कहता हूं केवल एक पैरा, 9 लाइनों का एक पैरा ट्राइबल के लिए इसमें लिखा गया और उसमें भी 840 करोड़ के लगभग बात हुई। वो सारा का सारा पैसा केंद्र सरकार के द्वारा दिया जा रहा है। प्रदेश सरकार ने क्या कंट्रीब्यूट किया, क्या जनजातीय क्षेत्र के लिए योजनाएं हैं, क्या किया, आगे क्या करने वाले हैं, उसका कोई जिक्र नहीं है। अध्यक्ष महोदय, मैं भी इस अभिभाषण का धन्यवाद करना चाहता हूं, पर मैं सदन के माध्यम से पूछना चाहता हूं, धन्यवाद करूं तो आखिर किस बात का? मेरे पांगी घाटी के लोग आज बर्फ का पानी पिघला के पी रहे हैं। 15 दिनों से वहां लाइट नहीं है, बच्चों के पेपर हैं, लोगों के व्यवसाय रुके हैं। होली उतराला की सड़क के लिए लोग 2 किलोमीटर की सड़क के लिए लोग 2 सालों से संघर्ष कर रहे हैं। अनेकों गांव में तागी, टाटरी, सुनारा लोगों ने अपने पैसे से सड़क बना ली, विभाग उनकी सुध लेने को तैयार नहीं है। क्या इस बात के लिए धन्यवाद करूं? चलती बसों के टायर खुल जा रहे हैं, चलती बसों से टंकियां गिर जा रही हैं, इस बात के लिए धन्यवाद करूं? स्कूल बंद कर दिए गए, स्कूल बच्चे पैदल जा रहे हैं 6-6 किलोमीटर और रास्ते में गिर रहे हैं, उनकी मृत्यु हो रही है, इसके लिए धन्यवाद करूं? होली में, चूड़ी में, भरमौर में, पांगी में दंत चिकित्सक का एक भी पद भरा नहीं है। अस्पतालों के हालात बहुत बुरे हैं, मैं इसके लिए धन्यवाद करूं? परंतु धन्यवाद मैं जरूर करना चाहूंगा कि आपने मेरे विधानसभा क्षेत्र में आदर्श स्वास्थ्य संस्थान खोला है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सरकार से पूछना चाहूंगा, कोई साइन बोर्ड तो लगा दो। लोग कहां जाएं? लोग ढूंढ रहे हैं, मेरे से पूछ रहे हैं कि विधायक जी बताइए कहां खुला है संस्थान। तो ये कृपया करके मैं आग्रह करता हूं, हाथ जोड़ के विनती करता हूं मेरे भोले वाले लोगों को, उस संस्थान का रास्ता तो दिखा दो, बेचारे वहां जाके इलाज तो कराएं। बेवजह बेचारे शिमला और कांडा के चक्कर लगा रहे हैं। ये मेरी ड्यूटी है, वो मैं अपना काम करूंगा, जो सरकार की ड्यूटी है वो करे। और जैसे भी कुछ एक बात में इस चर्चा से में जो लगी, मेरे से पहले जो माननीय सदस्य ने कहा कि हमने गारंटियां दी, हमने ये किया, हमने वो किया, हम 27 में बात करेंगे। मैं बताना चाहता हूं, जिन मतदाताओं ने ये सरकार बनाई, उनके बनाने वाले में और जिन मतदाताओं ने हमें यहां पहुंचाया, केवल 36,000 का अंतर है। हम भी आपके ही लोग बराबर लोगों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, क्योंकि जो समस्याएं हो रही हैं वो सबको हो रही हैं।
सर बात नंबर की नहीं हो रही है, बात लोगों की संख्या की हो रही है, कितने लोगों ने हमें साथ दिया। आज हिमकेयर कार्ड से लोगों को इलाज नहीं मिल रहा है, मैं इसके लिए धन्यवाद करूं। पांगी के हिस्सल, कुलाल, थांदल, भरमौर के थल्ला, सुल्लो, भद्रा, कंडी, मिंद्रा, ग्वाड़ गांव के लोग सड़क की मांग कर रहे हैं, त्यारी गांव के लोग पुल की मांग कर रहे हैं, अंदरला गांव के लोग पुल की मांग कर रहे हैं, उनकी मांग को पूरा नहीं किया जा रहा, मैं इसके लिए धन्यवाद करूं। हमारे मैं भोलेनाथ के शिव भूमि से आता हूं। और एक और बात अध्यक्ष जी, यूं तो प्रदेश को टूरिज्म कैपिटल बनाने की बात हो रही है, मैं आभार व्यक्त करता हूं कि सरकार ने टूरिज्म के लिए एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट लाया, परंतु जिस जिले का पर्यटन की दृष्टि में इतना नाम है उस जिले को बाहर कर दिया, आपके जिले को भी बाहर कर दिया। मतलब चंबा का नाम ही नहीं है उस टूरिज्म प्रोजेक्ट में। उस टूरिज्म प्रोजेक्ट में नाम है नगरोटा भगवा का, नदाउन का। बताइए वहां पे कौन से पर्यटक स्थल ऐसे हैं। और स्वास्थ्य संस्थानों की अगर मैं बात करूं थोड़ा सा, तो मैं अध्यक्ष जी देखिए बीच में ना प्लीज बोलिए। ये अध्यक्ष जी आपके विधानसभा क्षेत्र की आज सुबह की अखबार की खबर है, एक चिकित्सक के सहारे चुवाड़ी अस्पताल 6 महीने से एक्सरे मशीन खराब। आदर्श स्वास्थ्य संस्थान का पता बता दीजिए ताकि लोग वहां जाएं। आपने अपने अभिभाषण में कहा कि 60,324 हींग के पौधे, 10,853 किलोग्राम उसके सैफरन की कंदे बांटी। कहां बांटी, किसको बांटी? मेरे विधानसभा क्षेत्र की परिस्थितियां, जलवायु केसर की खेती के लिए, हींग की खेती के लिए, ट्राउट की के लिए उपयुक्त है। वहां के प्रदेश सरकार की डॉक्यूमेंट था, कैबिनेट के द्वारा अप्रूव्ड था, राज्यपाल जी के व्यक्तिगत विचार नहीं थे, इसलिए मैं इसका समर्थन करने के लिए असमर्थ हूं। अंतिम बात कहकर मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा कि अंत में केवल इतना कहना चाहूंगा इस सरकार को, इतना तो सच बोल कि तेरी मुस्कान का तबस्सुम बना रहे, इतना तो सच बोल कि तेरी मुस्कान का तबस्सुम बना रहे, रोशनी को यूं ही खत्म ना कर कि आगे अंधेरा ही रहे। धन्यवाद अध्यक्ष।